दोनों हम को उनको उत्तर प्रदेश की नौकरशाही चलाने का भरपूर आइडिया है। अब आप लोग पॉलिटिकल लोगों की बारी हो गई। अब ये दो मशहूर अफसर मेरे साथ मौजूद है। मैं विक्रम सिंह साहब का रुख करता हूं। इन्होंने माफियाओं के खिलाफ बहुत ही आक्रामक कार्रवाई भी की थी। अब उन्हीं माफियाओं को मंत्री, विधायक और सांसद बनते हुए देखते हैं, या आप लोग जब टिकट की पेशकश करते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा होता है? जिन्होंने ओरिजिनल फाइलें देखी हुई हैं या ओरिजिनल कारनामे देखे हुए हैं, तो उनके मन में क्या एहसास होते हैं? विक्रम सिंह साहब, आप उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों से अपने जज्बात, अपनी फीलिंग शेयर करें। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मैं हारूं या जीतूं, मेरा भारत कभी न हारे। और आज हम देखते हैं कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भारत तो जाए चूल्हे भाड़ में, मैं जीतता रहूं, चाहे इसके लिए मुझे बाहुबलियों को अपने गले से क्यों न लगाना पड़े और उनकी आरती क्यों न उतारना पड़े। और हमारी ऐसी जो मजबूरी है कि बाहुबलियों के द्वारा दिए गए ऑक्सीजन से ही अगर हमारी राजनीति चल रही है, उनके धनबल से, उनके बाहुबल से, तो ये सोचना पड़ेगा कि सैमुअल जॉनसन ने एक वाक्य कहा था, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट। मैं वो शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि वो उचित नहीं होगा। पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ अ जेंटलमैन। तो जेंटलमैन मैंने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि जेंटलमैन जॉनसन ने नहीं कहा था, जॉनसन ने कुछ और कहा था, लेकिन होशियार को इशारा काफी है जी। तो ब्रजेश जी, ये जो मजबूरी है कि बाहुबलियों को गले से लगा करके राजनीति करना, और उनको क्योंकि वो जिताऊ कैंडिडेट है, वो उनके पास धनबल है, उनके पास जातिगत और जो एक किसी तरह के एक जाति विशेष का एक बाहुबल है, धनबल है, तो एक जिताऊ कैंडिडेट के रहते हुए धनबल अगर मिल रहा है तो औचित्य और जो शुचिता की बात हम करते हैं वो न करें, क्योंकि हमको सिर्फ एक जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। और इसलिए यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि राष्ट्रहित, औचित्य और पवित्रता और शुचिता वो कहीं बहुत पीछे चली गई है। अनुशासन। विक्रम सिंह साहब, ये जनता इनकी बेहयाई पर चुप क्यों रहती है, या इस बेहयाई को खुलेआम सपोर्ट भी तो करती है? जनता क्या करे? आपने देखिए, ये कुलदीप सिंह चौहान का केस देखा आपने। कुलदीप सिंह चौहान का केस एक वो बदनुमा धब्बा है, और इसके अलावा अगर मैं गिनाना शुरू करूं, मुख्तार अंसारी के ऊपर ऐसा कौन सा केस है जो कि नहीं, और उसका जो गैंग शीट है, जो हिस्ट्री शीट है, ये जरूरी नहीं है कि किसी को सजा न मिले। एसपी सिंह साहब बैठे हैं, ये बता देंगे किसी आईएएस आईपीएस अफसर के ऊपर मुकदमा हो जाए, 24 घंटे अगर वो जेल में रह ले, हवालात में रह ले, तो नौकरी खत्म हो जाती है। एक उनके कैरेक्टर रोल में एक जुमला होता है कि इनकी आम ख्याति ईमानदारी की कैसी है, उस आम ख्याति को लेकर के नौकरी जा सकती है। यहां पर मालूम पड़े कि 100 चूहे खाकर के भी माननीय बने रहते हैं। और यहां तक कि हमारे एक पूर्वाधिकारी ने भी इनको, कुलदीप सिंह चौहान को कहा आरोपी होने की, माननीय विधायक जी। आप अगर बलात्कार के आरोपी को माननीय कहेंगे तो आपका थानाध्यक्ष तो परम पूज्य 1008 श्री 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 करके पता नहीं किस तरह से आज यही कारण है कि 7-8 पुलिस वाले उसमें जेल काट रहे हैं। बड़े अफसर तो खैर बच गए अपनी अपनी सेटिंग करके। बचना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो संलिप्तता थी उसमें ब्रजेश जी किसी से छुपा नहीं था, और वो बहुत बड़ा एक बदनुमा धब्बा है हमारे शासन प्रशासन के ऊपर। बचने का कोई स्कोप नहीं था। और सीबीआई की जांच में भी ये आया था कि ये जांचें इन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए, और अगर साफ गोई से जांच हो जाए तो इसमें कोई नहीं बचता। निकट भविष्य में आपको ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक दल अपने आचरण में कुछ सुधार लाएंगे, इन अपराधियों को दूर करेंगे पॉलिटिक्स से, डेमोक्रेसी से? मुझे ब्रजेश जी बिल्कुल इसके कोई आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई स्केल में टेम्परेचर अगर आपका बढ़ता चला जा रहा है, बाहुबलियों की मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, जिस बेकरारी से सब लोग उनको गले लगाने को तैयार बैठे हैं, मुझे बाहुबलियों की प्रासंगिकता बढ़ती दिखाई पड़ रही, घटती नहीं दिख रही है, जो कि दुर्भाग्य है हमारा, आपका और देश का, समाज का। जी, मैं एसपी सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। एसपी सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बस एक ही सवाल है सर आपसे, ऐसी क्या मजबूरी है कि इन राजनीतिक दलों के लिए माफिया मजबूरी है? देखिए, जीत का फॉर्मूला का मतलब है कि बाहुबल और धनबल। जब से इस देश में लोकतंत्र ने जन्म लिया है, तब से बाहुबली रहे हैं लोकतंत्र में, और बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, एक कोट में भी दे देता हूं, गवर्नमेंट इज ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स। अब लोगों के लिए नहीं है।
अब तो कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता, सब हम में नंगे हैं, कि हमारे यहां क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, अंडर ट्रायल है, और क्रिमिनल की बात मैं कर रहा हूं, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्राइम हो गया, मैं हीनस क्राइम्स की बात कर रहा हूं जी, आदतन रेप अपराधी, अपहरण है, आदतन अपराधी जो है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, वो बैठे हैं, वो सत्ता की बड़ी कुर्सी तक पहुंच जा रहे हैं। तो अब लोकतंत्र से भरोसा क्या रहेगा आमजन का? आप देखिए, आमजन चुनाव लड़ सकता है क्या? अभी चुनाव आएगा यूपी का, देखिएगा आप, हर पॉलिटिकल पार्टी, उन पार्टी को, सत्ताधार पार्टी के तो छोड़ दीजिए, नीले लाल हरे सैकड़ों हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में कोने कोने में उड़ेंगे, रैलियां होंगी बड़ी बड़ी, करोड़ों रुपए के मंच सजेंगे। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो एक नंबर का पैसा है क्या? वो माफियाओं का पैसा है। वो माफिया कौन? कॉर्पोरेट माफिया का पैसा, वो भी माफिया है, वो भी क्रिमिनल है। जो इकोनॉमिक ऑफेंस कर रहे हैं वो भी तो क्रिमिनल हैं, उनका पैसा आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कहां से पैसा आ रहा है? वो सब जितने भी जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वहां का पैसा आ रहा है जी। तो आप देखिए क्या होने जा रहा है, लोकतंत्र का स्वरूप इस देश में क्या होने जा रहा है। ये मैच्योरिंग डेमोक्रेसी नहीं है, ये रिट्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी है, ये पीछे की तरफ जा रही है डेमोक्रेसी, आगे नहीं बढ़ रही है ये। तो हम बचाएं कैसे इसको? मेरी चिंता इस बात की है दुनिया के अंदर नेतृत्व कि अगर हमने अपनी डेमोक्रेसी को बचाया नहीं तो ये गलत रास्ते पर है, और अपराधियों ने अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो दुनिया के कई मुल्कों में आपने देखा है कि किस प्रकार की सरकारें काम करती हैं। चिंता का विषय है ये। नहीं, हमारे यहां व्यवस्था बनाई गई है, एमएलए एमपीज के लिए कोर्ट बना दिया स्पेशल, लेकिन निर्णय नहीं होंगे, सरकार निर्णय होने नहीं देंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एमपी एमएलए का केस जब तक हाई कोर्ट अप्रूव नहीं करेगा वो वापस नहीं होगा। लागू हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या लागू करके दिखाइए भाई। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश यहाँ तो अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे एक पॉलिसी बना के वापस ले पालन लिए नहीं गए। कर रही है। बाकी लोग जाए भाड़ में, अपने मुकदमे तो वापस हो गए ना यहाँ पे। वही है, वो तो पॉलिसी बना के लेजिस्लेचर बना देंगे, कानून बना देंगे, अध्यादेश ले आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगा? एक अध्यादेश ले आएंगे कि इन लोगों का मुकदमा वापस किया जा रहा है, हो गया ऑर्डिनेंस, लॉ बन गया ना, वो तो बात खत्म हो गई। तो कानून को तोड़ना जो है, अब तो इसका मतलब खूब हीनियस क्राइम करिए, अपराध करिए, तो कैसे फिर सत्ता में आइए, कानून बनाकर अपने मुकदमे वापस ले लीजिए और साफ चरित्र के हो जाइए। यस, अपराधी खुद कानून बनाएगा अपने मुकदमे वापस लेने के लिए। अपराधी खुद कहेगा कि मैं बहुत बड़ी लाइन बोली है मंत्री आपने, हूं, बहुत बड़ी लाइन बोली है कानून आपने। बनाता हूं कि मैं अपना मुकदमा वापस कर। बहुत बड़ी लाइन